Welcome back to the channel, guys. I hope you guys are well. I'm back after a very long break. I was busy in my stuff. So what do we have today? हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिव्यू है आज के लिए। इससे पहले हमारा चैनल मोस्टली फोकस कर रहा है ओल्ड पीस ऑफ टेक को रिव्यू करने के लिए, और अभी भी मेरी पूरी कोशिश यही है कि हम इसी को फॉलो अप में रखें और आप लोगों के लिए एक ओल्डेस्ट पीस ऑफ टेक उठाया करें और उसका 2023 के अंदर या जो करंट ईयर चल रहा होता है उसके अंदर एक रिव्यू बनाए। रिव्यू तो नहीं इसको कह सकते, लेकिन उसको आप एक कह लो कि उसकी एक हैंड्स ऑन फील और उसका जो आजकल उसका प्राइस रैंक और उसकी जो आजकल अवेलेबिलिटी है, कंडीशन है, उसको व्यूअर्स को दिखाएं बेसिकली। सो टाइटल आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा यूट्यूब का, आपको पता चल गया होगा किस चीज़ का अंदर हम इसके अंदर रिव्यू कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं इसको। सो Note 3, सैमसंग गैलेक्सी Note 3, इसका हम रिव्यू करेंगे। और ये बड़ी एक प्रीमियम डिवाइस है जो कि 2013 में लॉन्च की थी सैमसंग ने, और आज तकरीबन इस फ़ोन को लॉन्च हुए 10 साल हो गए हैं। इस सितंबर 2023 में लॉन्च हुआ था और इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था सितंबर 2014 के अंदर जब Note 4 आया था। अब ये डिवाइस 2013 में एक फ्लैगशिप डिवाइस थी और ये काफ़ी प्रीमियम और एक्सपेंसिव डिवाइस थी। उस वक्त भी इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन पाकिस्तान में इसकी प्राइस थी अराउंड 70 से 75,000 रुपीज़ की इसकी प्राइस होती थी। और इसके 2 वेरिएंट्स लॉन्च हुए थे पाकिस्तान के अंदर। इसके अंदर Note 3 आया था और Note 3 Neo आया था, जिसको मिनी भी बोलते थे। Note 3 का इस मिनी वर्जन आप कह लो आया था। उसमें स्क्रीन साइज़ का डिफरेंस था, रैम का डिफरेंस था, स्टोरेज का डिफरेंस था, एंड इसी के साथ साथ इसका जो पीछे वाला कैमरा व्यू था वो थोड़ा चेंज था। बाकी ओवरऑल फील यही थी इसकी। इस फ़ोन की ख़ास बात जो है वो था इसका प्रीमियम डिस्प्ले और इसका S पेन। ये पेन जो है आजकल की जो जनरेशन है सैमसंग जो लोग यूज़ करते हैं, नोट सीरीज़ सैमसंग ने अब बंद कर दी हुई है, उसकी जगह उन्होंने फोल्ड को इंट्रोड्यूस कर दिया, फोल्ड और फ्लिप सीरीज़ को। और एस सीरीज़ के अंदर ही उन्होंने जो अपना टॉप वेरिएंट रखा है जो S23 अल्ट्रा है जिस आजकल लेटेस्ट, उसके अंदर उन्होंने S पेन इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब मेरा जहाँ तक ख्याल है कि फोल्डेबल्स जो हैं वक्त के साथ साथ ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है। फोल्डेबल मुझे तो थोड़ा सा पर्सनली जो है वो काफ़ी सेंसिटिव सा फ़ोन लगता है। अगर आपने यूज़ करना है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, मेरे ख्याल से वो एक सेंसिटिव डिवाइस है और उसको यूज़ करना बड़ा केयरफुली पड़ता है आपको, क्योंकि एक तो वो उसका जो ऑब्वियसली वेट है वो काफ़ी, इट्स अ फैट फ़ोन ऑनेस्टली। उसके अंदर आपको जो फ्रंट स्क्रीन देखने को मिलती है वो काफ़ी छोटी होती है, और जब आप फोल्ड करते हो उसको तो फिर ही आप उसको यूज़ कर सकते हो ऑनेस्टली। बाकी तो उसकी बड़ी स्लीक सी और बड़ी कम आप कह लो कि उसकी जो बेजल्स भी नहीं है और साइड्स बिल्कुल उसकी जो है ना बिल्कुल स्लिम सी एक डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है फ्रंट पे, लेकिन उसको यूज़ करने का मज़ा तब तक नहीं आता जब तक आप उसको खोल नहीं लेते। सो अब सैमसंग का ये मूव काफ़ी एग्रेसिव मूव था, नोट सीरीज़ को डिसकंटिन्यू करना। इस मॉडल की एक काफ़ी फ़ैन बेस है जहाँ तक मेरा ख्याल है। नोट सीरीज़ की काफ़ी एक फ़ैन बेस थी और स्टिल अभी भी लोगों को बड़ा पसंद है नोट सीरीज़ का फ़ोन। दिस फ़ोन आई बॉट आई गेस 8 months ago। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको इस ओल्ड पीस ऑफ टेक को रिव्यू कर दूँ। वो तो यूट्यूब से मुझे ईमेल आ गई है कि कंटेंट डालें हैं, बस करें आप क्या कर रहे हैं। तो पिछला रिव्यू काफ़ी मेरा आई गेस 6 to 8 months हो गए हैं। लास्ट हमने 14 Pro Max जब लॉन्च हुआ था तब उसका रिव्यू किया था। तो इस फ़ोन को अब थोड़ा सा मैं स्पेक्स भी बताता हूँ और साथ साथ आप लोगों को इसको जो है इसका क्लोज़अप देता हूँ, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल बिहाइंड द लेंस जो कीबोर्ड वॉरियर्स होंगे वो यही कहेंगे कि बस अब हमें इसकी कंडीशन दिखाओ, व्हाट आर वी हियर फॉर। सो लेट्स बिगिन विद द Note 3। ओके, सो स्टार्टिंग अप विद द डिस्प्ले ऑफ दिस फ़ोन। ये फ़ोन जो डिस्प्ले इस फ़ोन का है वो 5.7 इंच का था और इसके साथ साथ आपको 1080p का डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि काफ़ी प्रीमियम डिस्प्ले है इसका। एंड इसी के साथ साथ इसमें ये आपको
स्वाइप की ऑप्शंस मिला करती थी जो कि बड़े क्रेजी वॉलपेपर्स होते थे, जो आज भी आई कैन से वी मिस इन अ सैमसंग डिवाइस। ये वाले शशके अब नहीं मिलते स्वाइप टू अनलॉक पे। खैर अब वैसे ऑनेस्टली वक्त ऐसा हो गया हुआ है कि एवरीबडी यूजेस अ सिक्योरिटी कोड और पिन कोड, और फेस आईडी का दौर है, आयरिस स्कैनर आ गया हुआ है सैमसंग के अंदर। टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज्ड अ लॉट। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये चीज़ें अब काफ़ी ओल्ड हो गई हुई हैं, और वैसे भी एवरीबडी हैज़ प्राइवेसी कंसर्न्स, तो अब इस तरह की चीज़ें लोग यूज़ नहीं करते। बट दिस थिंग वाज वेरी अमेजिंग एट दैट टाइम, बड़ी अट्रैक्ट करती थी। इस फ़ोन की कंडीशन अगर आप लोग देख लें, ये फ़ोन मैंने बड़ी ही मुश्किल से इस फ़ोन को इस कंडीशन में ढूंढा है। ऑनेस्टली इस कंडीशन में नोट 3 को ढूंढना इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल दीज डेज़ इन पाकिस्तान। और मैं देख रहा था वैसे बाहर तो इट्स वेरी इजी टू गेट दीज फ़ोन्स, क्योंकि ईबे और अमेज़ोन पे काफ़ी सेलर्स बेच रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर अब ये रेयर होता जा रहा है। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इस कंडीशन में इसको ढूंढना। इसके बाद अगर हम इसके कैमरे के ऊपर आएँ तो कैमरा इसका 13 मेगापिक्सल का कैमरा था इसका बैक, और काफ़ी अच्छा कैमरा था उस टाइम के लिहाज से। इसमें कोई वाइड एंगल नहीं था, देखो कितना क्लोज़अप इसका वो दे रहा है। हाँ ये काफ़ी क्लोज है, किसको दे रहा है ये चेक करें। प्रोसेसिंग तक होती थी उस टाइम पे, फ़ोन्स इतने फास्ट इनके प्रोसेसर्स नहीं होते थे कि इवन ये प्रोसेस कर रहा है उसको। सो अच्छा कैमरा था उस टाइम के लिहाज से इसका। और इसी के साथ साथ इसके अंदर जो प्रोसेसर आया था वो स्नैपड्रैगन का 800 आया था, एंड इसके अंदर 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल मेमोरी आपको मिलती थी। इसके अंदर यहाँ से आपको वो ऑप्शन नहीं आती थी कि आप अपनी ऐप्स को क्लोज़ करें, तो उसको डबल प्रेस करके रखना पड़ता था, तो ये आप अपनी ऐप्स को क्लियर करते थे। और यहाँ से आप अपनी मेमोरी को क्लीन करते थे, ये उस वक्त आप किया करते थे। ये यहाँ से आपको रैम की ऑप्शन देखने को मिलती है, यहाँ से ये 3 GB रैम है तो इसको क्लीन करते थे लोग यूँ। सो यहाँ पे आपको डाउनलोड्स मिल जाते थे। ये 32 GB की स्टोरेज है इसके अंदर, और यूज़र अवेलेबल इसमें तकरीबन 7 GB जो था वो सिस्टम ले लेता था, और कुछ आपको स्पेस मिल जाती थी इसके अंदर। काफ़ी प्रीमियम फ्लैगशिप डिवाइस थी। इसके अंदर ये आपको स्टिच वाला मिलता था बैक केस, ये ओरिजिनल स्टिच तो नहीं होता था, ये लेदर की फील आपको दी थी इन्होंने बेसिकली। अब तो ये फ़ोन्स ऑब्सोलीट हो गए हैं, लेकिन इसके अंदर जो एंड्रॉयड वर्जन्स हैं वो लॉलीपॉप तक आया था। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2013 के अंदर, और ये जेली बीन के ऊपर आया था। उसके बाद इसके अंदर 2 मेजर अपडेट्स आई थी, जिसमें एक किटकैट की अपडेट आई थी, और इसके बाद आपको लॉलीपॉप की वर्जन मिला था। जो आजकल पाकिस्तान में हुकूमत हमें लॉलीपॉप दे रही है ना, वो उस ज़माने में 2015 में लॉलीपॉप आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, ये एंड्रॉयड का वर्जन आया था। तो दिस वाज प्रेटी गुड डिवाइस, डिसेंट डिवाइस थी। बैटरी टाइमिंग इसकी काफ़ी अच्छी थी। इसका कंपैरिजन S3 और इससे होता था, सॉरी S4 से होता था। S4 और Note 3 ये उस ज़माने के अपने चीते थे। 3200 mAh की इसकी बैटरी होती थी, और इसकी बैटरी टाइमिंग काफ़ी अमेजिंग होती थी। इवन तो इसका डिस्प्ले 1080p और तकरीबन 5.7 इंच डिस्प्ले है इसका, और सुपर एमोलेड है, तो अकॉर्डिंग टू इट इसकी बैटरी टाइमिंग काफ़ी अच्छी होती थी। उस टाइम पे आई रिमेंबर ये 5 से 6 घंटे का स्क्रीन टाइम दे देता था। हाँ, चार्जिंग के ऊपर दीज फ़ोन्स वर प्रीटी स्लो। ये आज मुझे रियलाइज़ हुआ है, इन फ़ोन्स को चार्ज इसके जेन्युइन चार्जर से भी करो तो तकरीबन 2.5 घंटे लग जाते हैं इनको फुल होने में। मैंने तो भाई सीधी सी बात है 91 पे उतार दिया, सब्र नहीं हो रहा था इसको यूज़ करने के लिए।